सावन में भगवान शिव को कैसे प्रकट करें। सावन का महीना हिंदू धर्म में भगवान शिव की भक्ति के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस महीने में शिव भक्त विशेष रूप से पूजा पाठ, व्रत और तपस्या करते हैं ताकि वे भगवान शिव को प्रसन्न कर सके और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। लेकिन बहुत से भक्तों के मन में ये प्रश्न होता है कि क्या भगवान शिव को वास्तव में प्रकट किया जा सकता है, और यदि हाँ, तो सावन के महीने में उन्हें कैसे प्रकट करें। इस लेख में हम जानेंगे कि सावन के इस पुण्य महीने में किस प्रकार की साधना, पूजा, मंत्र जप और व्यवहार से भगवान शिव को आत्मिक रूप से अनुभव किया जा सकता है या उनकी कृपा पाई जा सकती है। 1. भगवान शिव का स्वरूप और प्रकटीकरण का तात्पर्य। भगवान शिव केवल एक मूर्ति या देवता नहीं है, बल्कि वे निराकार और साकार दोनों रूपों में विद्यमान हैं। शिव का अर्थ है कल्याण, पवित्रता, शुद्धता और परम शांति। उनका प्रकट होना हमेशा भौतिक रूप में नहीं होता, बल्कि भक्त की श्रद्धा, ध्यान और भक्ति से वह अनुभव में आते हैं। शिव को प्रकट करने का अर्थ है उनका आत्मिक दर्शन करना, उनके प्रभाव को अपने जीवन में अनुभव करना, उनके संकेत और कृपा पाना। 2. सावन का महत्व। सावन का महीना इसलिए विशेष होता है क्योंकि यह भगवान शिव की तपस्या का काल माना गया है। समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने हलाहल विष पिया था और यह सावन मास में ही हुआ था। इस महीने में जल तत्व अधिक होता है, जो शिवलिंग को जल अर्पण से प्रसन्न करता है। 3. भगवान शिव को प्रकट करने के उपाय। आय ब्रह्म मुहूर्त में उठना और ध्यान। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 5 बजे के बीच में उठकर स्नान करके शांत वातावरण में बैठें। आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। ध्यान करें कि शिवलिंग से प्रकाश निकल रहा है और वह आपके हृदय में समा रहा है। यह अभ्यास नियमित रूप से करने पर आत्मिक ऊर्जा जागृत होती है। ईद जलाभिषेक से कृपा प्राप्त करना। सावन में रोज भगवान शिव का गंगाजल, दूध, शहद, दही और बेलपत्र से अभिषेक करें। गंगाजल पवित्रता के लिए, दूध शांति के लिए, शहद मधुरता और सुख, दही समृद्धि, बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय। यह अभिषेक विशेष रूप से सोमवार के दिन करना श्रेष्ठ माना जाता है। ईद शिव मंत्रों का जाप। शिव के विभिन्न मंत्र हैं जिनके जाप से भक्त को शिव का आशीर्वाद मिलता है। कुछ प्रभावशाली मंत्र। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र, जो शिव तत्व को जागृत करता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे महामृत्युंजय मंत्र, जो भय, रोग और मृत्यु से रक्षा करता है। ओम शिवाय नमः सरल और प्रभावशाली मंत्र। हर दिन कम से कम 108 बार जाप करें। रुद्राक्ष माला का प्रयोग करें। 4. व्रत और नियम पालन। सावन में सोमवार का व्रत विशेष फलदायक होता है। इस व्रत को करते समय निम्न नियमों का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन करें, किसी का अपमान न करें, झूठ न बोलें, मानसिक रूप से स्वच्छ रहें। व्रत और संयम भगवान शिव को अति प्रिय हैं। इससे उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। 5. रुद्राभिषेक का आयोजन। यदि आप भगवान शिव को प्रकट रूप में अनुभव करना चाहते हैं तो एक बार रुद्राभिषेक का आयोजन जरूर करें। रुद्राभिषेक विधि। पंडितों के द्वारा रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए शिवलिंग का अभिषेक। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, गंगाजल आदि से शिवलिंग स्नान। रुद्राष्टक और लिंगाष्टक स्तोत्र का पाठ। ये पूजा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इससे उनका आशीर्वाद शीघ्र प्राप्त होता है। 6. एकांत साधना और मौन व्रत। यदि आप भगवान शिव को आत्मिक रूप में प्रकट करना चाहते हैं तो एक दिन का मौन व्रत और एकांत साधना करें। किसी शांत जगह जैसे मंदिर, आश्रम या अपने घर के शांत कोने में बैठकर शिव मंत्रों का जाप करें। केवल जल पर दिन भर रहकर भगवान शिव का ध्यान करें। शिवलिंग के सामने बैठकर त्राटक निरंतर देखने की साधना करें। इससे आपकी चेतना ऊंचे स्तर पर पहुंचती है और आप शिव के अद्भुत अनुभव में प्रवेश करते हैं। 7. बेलपत्र का विशेष प्रयोग। शास्त्रों में लिखा है कि ग्रेटर देन 10 कोटि सहस्राणि पत्राणि च यदा भवेत् एकम बिल्वेन शिवाय दत्तम कोटि जन पापनाशकम। अर्थात एक बेलपत्र अर्पण करने से भी करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। बेलपत्र पर चंदन या कुमकुम से ओम लिखकर अर्पण करें। हर सोमवार को 11 या 21 बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है और इससे उनकी चेतना शीघ्र आकर्षित होती है। ये वीडियो 10 लोगों को भेज देना, आपका सारा दुख दूर होगा। जय भोलेनाथ।